तो नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लौट चुकी हूँ अपने इस चैनल पे एक लॉन्ग ब्लॉग लेके, और वो भी एक बहुत ही उम्दा टॉपिक को लेकर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है। क्योंकि हम एक स्टेज पे आ गए हैं, लाइफ के उस स्टेज पे आ गए कि वो टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जुड़े रहो इस ब्लॉग के साथ, क्योंकि इस ब्लॉग के मैं एंड में स्पॉइलर भी देने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। सो फॉर द स्पॉइलर यू जस्ट हैव टू वॉच द फुल ब्लॉग। अच्छा भी लगेगा, आप लोग अपनी लाइफ से रिलेट करोगे ऑफ कोर्स। सो स्पेशली लड़कियाँ हैं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा इस जो टॉपिक मैंने चुना है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगी। सो प्लीज़ जुड़े रहें मेरे इस ब्लॉग के साथ और लास्ट तक देखें स्पॉइलर के लिए। तो आज के टॉपिक का नाम है शादी। क्या ये मेरी चॉइस है या बस एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन? यस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एक सेंटर स्टेज पे आ ही जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल से हमें इस पर बात भी करनी चाहिए। ठीक है? यस, द बिग एम वर्ड मैरिज। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑन दैट 20 मिनट्स, यू एंड मी, नो फिल्टर। मतलब मेरे इस वीडियो पे तो फिल्टर लगा है ऑफकोर्स, मतलब मेरी बातों में फिल्टर नहीं है गाइस। समझने की ना कोशिश करना। लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। स्टेट जानते हैं पार्ट 1 जो है हमारा, व्हाट मैरिज एक्चुअली मीन टू अस। तो बचपन से हम देखते आए हैं शादी, कभी मूवीज़, फिल्म्स में, स्टोरीज़ में, अपने फैमिली फंक्शंस में हीरो हीरोइन का हैप्पीली एवर आफ्टर, दुल्हन की विदाई, जयमाला, शादी सॉन्ग्स, लड्डू, सब कुछ कितना फेरी टेल सा होता है ना, कितना परफेक्ट लगता है सब कुछ। ऐसा लगता है कुछ इसके मतलब हमारी ना बचपन में ये ख्वाहिश और ये एक्सपेक्टेशन होती थी कि एक दिन बड़े होकर हम भी शादी करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे, कितना तो कुछ वो लगता था। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे थॉट्स चेंज हुए शादी को लेकर। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लिए शादी का मतलब भी चेंज होता रहता है। जैसे बचपन में हमें लगता था शादी मतलब ड्रेसिंग अप, ढोल बाजा और बूंदी का लड्डू। कॉलेज लाइफ में हमें लगता है शादी मतलब लव मैरिज विद द पर्सन यू अडोर। एंड एडल्ट लाइफ में शादी मतलब कभी कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है, कभी फियर, तो कभी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है सोसाइटी प्रेशर। तो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन जो हर एक एडल्ट को सुनना ही पड़ता है, शादी कब कर रहे हो? मतलब हर फैमिली फंक्शन में, हर गेट टुगेदर के फंक्शन में, हर दोस्त से, हर अपने पड़ोसी से, हर किसी से हमें ये क्वेश्चन सुनना पड़ता है कि शादी कब कर रहे हो। मतलब जैसे ये हमारे लिए तो मतलब 25 के बाद तो हमारे लिए बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन के पीछे एक्सपेक्टेशन होती है। मतलब सबने सोच लिया है कि तुम्हें करनी ही है। कोई ये नहीं पूछता है कि आपको करनी है या नहीं, सब बस पूछते हैं कि कब कर रहे हो। मतलब उन्होंने सोच के रखा है कि लाइफ का नेक्स्ट फेज तो यही है, करनी ही करनी है, वेदर यू आर रेडी फॉर इट और नॉट, बट यू हैव टू। क्योंकि सोसाइटी है, कहाँ रहने देगी आपको वैसे। क्योंकि लोगों को लगता है कि शादी के बाद आप सेटल्ड हो जाते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि शादी के बाद भी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डाइवोर्स्ड हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं? तो क्या सच में शादी क्या एक सेटल होने की गारंटी देता है? थिंक अबाउट इट। तो मेरे प्यारी लड़कियों और मेरे प्यारे प्यारे लड़कों, आप एक हेल्दी, नर्चरिंग और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो। अगर वो आपको शादी में मिल रही है, अमेजिंग। और अगर वो आपको खुद में मिल रही है, सेल्फ लव कर रहे हो आप, सो दैट इज़ वेरी गुड। सो किसी के प्रेशर में शादी मत करो। जब आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से रेडी हो, तभी शादी के लिए हाँ बोलो। और सबसे बड़ी बात, शादी की कोई एज नहीं होती। देयर इज़ नो एज फॉर मैरिज। जब भी आप रेडी हो, जब भी, मतलब जब भी, अगर आप 20 में रेडी हो, अगर आप 30 में रेडी हो, जब भी रेडी हो, से येस एंड गेट मैरिड।
और हाँ, मैंने बोला था इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कि वीडियो के एंडिंग में मैं एक स्पॉइलर देने वाली हूँ, सो प्लीज़ जुड़े रहो अभी भी इस वीडियो में, मैं स्पॉइलर देने वाली हूँ। तो अब बात करेंगे हम बहुत ही क्लासिकल डिबेट पे, टॉपिक पे, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। खुश हो गए टॉपिक का नाम सुन के। हाँ यार, वो एज ही हमारी ऐसी होती है कि हमें इन टॉपिक पे बात करने में या वार्तालाप करने में, चर्चा करने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब कॉलेज टाइम में मेरे भी ये फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। मतलब तुम मुझे 5 घंटे दे दो, 10 घंटे दे दो, मैं इस पर डिबेट कर सकती हूँ और मैं अपनी बात के आगे किसी और की बात लगने ही दूँगी। सो व्हाट योर व्यूज़, मतलब आपके हिसाब से कौन सी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अब आप लोग बोलोगे जिसका लव है उसको लव मैरिज कर लीजिए, जिसका नहीं है उसको अरेंज है। ऐसा नहीं है, मतलब बहुत लोगों का लव भी होता है बट स्टिल वो अरेंज करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इफ़ यू आर सीरियस विद द पर्सन सो यू शुड गो फॉर द लव मैरिज, नॉट फॉर द अरेंज मैरिज। बाय द वे, मैं क्यों इतना ज्ञान बांट रही हूँ? बैक टू आवर टॉपिक, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सो बेसिकली दोनों ही मैरिज में कुछ प्रॉन्स हैं और कुछ कॉन्स हैं। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। सब चीज़ों के कुछ तो एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे लव मैरिज में फ्रीडम होता है, बॉन्डिंग होता है, बट एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है आपसे। और ऑन द अदर हैंड अरेंज मैरिज में फैमिली का सपोर्ट होता है और एवरीवन इज़ योर साइड, राइट? बट ऑन द सेम साइड मतलब वक्त लगता है चीज़ों को समझने में, इमोशनली कनेक्ट होने में, और देना पड़ता है वक्त। देखो, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी बेटर है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मुद्दा तो इस बात का है कि जिससे आप शादी कर रहे हो, जिसके साथ आप पूरी उम्र गुजारना चाहते हो, आप उसके साथ इमोशनली फील सेफ कर भी रहे हो या नहीं, या आप उसके साथ वल्नरेबल हो भी पा रहे हो या नहीं, बिना जज के, डर के। सो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन कि हम लव कर रहे हैं अरेंज। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लव भी करते हैं और उसके बाद वो फेल लव मैरिज हो जाते हैं। उसमें भी लव मैरिज में भी डिवोर्स देखे हैं मैंने, और कभी कभी ऐसा होता है कि अरेंज मैरिज भी लव मैरिज को पीछे छोड़ देते हैं और बहुत ही प्यार से रहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं, है ना? सो या हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। और हम लड़कियां तो वैसे भी रियलिटी में कहाँ रहना चाहते हैं, हम अपने डिलुलु में ही खुश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिलुलु इज़ द ओनली सुलुलु। या सो बैक टू द टॉपिक। सो बेसिकली हम सभी को एक आइडियल पार्टनर चाहिए जो केयरिंग हो, गुड लुकिंग हो, अच्छी अर्निंग करता हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, फन हो, लविंग हो, डीप हो और इमोशनली अटेनेबल हो। मतलब नेटफ्लिक्स प्लस चिल प्लस थेरेपी प्लस स्वैग कॉम्बो, हमें सब कुछ अपने पार्टनर के अंदर चाहिए। मतलब दुनिया में जितनी भी खूबियाँ होती ना, वो सब हमें अपने पार्टनर में चाहिए। और प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम अपने पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। और एज एवरीवन नोज कि नो वन इज़ परफेक्ट, इवन यू आर द डार्लिंग। आप भी एकदम परफेक्ट नहीं है, यू आर ऑल्सो इम्परफेक्ट। सो बट हमें अपना पार्टनर परफेक्ट चाहिए। और हम अपने पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। चाहते क्या हैं, बट ऑन द अदर हैंड हम खुद पे काम हम खुद पे काम क्यों करेंगे? हम तो शहजादी है ना, हमें जो चाहिए सब अपने पार्टनर से चाहिए। हमें खुद पे काम तो कभी कुछ करना ही नहीं है, भले ही हम शॉर्ट टेम्पर हो, ईगोइस्टिक हो और सब कुछ खामियां हो हमारे अंदर, बट हम खुद पे काम कभी नहीं करेंगे। और इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हमारे बीच में चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। और क्योंकि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का हम जो डिफरेंस होता है वो भूल जाते हैं। सो या देखो, शॉर्ट टेम्पर, ओवर थिंकिंग, ईगो, कम्युनिकेशन गैप, ये हर रिलेशनशिप में होता है। बट द थिंग इज़ दैट कि कुछ लोग उस पर काम करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। शादी के पहले सब लोग अपना बेस्ट वर्जन ही देते हैं, क्योंकि पता है पटाना है ना सामने वाले पर्सन को। तो
शादी के पहले सब लोग अपना बेस्ट वर्जन ही देते हैं, बट द रियल टेस्ट तब स्टार्ट होता है जब हमारा हनीमून फेज ख़त्म हो जाता है। जब वो आप उस आदमी का या उस औरत का रियल फेस देखोगे, दैट इज़ योर रियल फेस। तब आप उसकी चिड़चिड़ाहट, गड़गड़ाहट, फुड़फुड़ाहट सब कुछ देखोगे कि यार ये ऐसा था, शादी के पहले तो इसने मुझे कुछ और दिखाया था। मतलब आप लोग सोचोगे कि अभी इसकी शादी हुई नहीं है, बट इसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। क्या करूँ गाइस, पढ़ती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ और कुछ रियल लाइफ से भी चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं। तो हाँ, एक्सपीरियंस है। और अभी नहीं तो कभी, कभी कभी नहीं तो कभी, कभी तो मेरे को भी एक्सपीरियंस होने वाला है, इसलिए पहले से ही रेडी हो रही हूँ। विश मी लक गाइस। हेडिंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैरिज इज़ रियली नेसेसरी। देखो, ये भी एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि शादी करना सच में ज़रूरी है। तो सभी के लिए नहीं, सबके लिए शादी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो हम सोचते हैं वो सेम चीज़ सामने वाला पर्सन भी सोच रहा हो, राइट? है ना? तो किसी के लिए कंपेनियनशिप ज़रूरी है, किसी के लिए फ्रीडम ज़रूरी है। कोई शादी में रह के खुश रहता है और कोई सिंगल रह के भी ब्लूम करता है। सो एक शादी तभी सक्सेसफुल रह सकती है जब सामने वाला पर्सन या वो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअलिटी, हर तरीके से अगर वो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी एक मैरिज सक्सेसफुल रह सकती है। सक्सेसफुल, व्हाट अबाउट माई कम्युनिकेशन, क्या हुआ मेरी इंग्लिश को? सक्सेसफुल कह रही हूँ, क्या कहना क्या चाहती हूँ? हाँ, सक्सेसफुल रह सकती है, क्योंकि अगर आप शादी किसी फियर, किसी प्रेशर या फिर किसी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हो ना, तो आफ्टर सम टाइम इट्स फेड्स, और कुछ टाइम बाद वो खुद ब खुद टॉक्सिक बन जाएगी। सो इट्स ओके टू से नो, यू आर नॉट रेडी राइट नाउ। इट्स ओके टू आस्क क्या शादी करना सच में ज़रूरी है, और इट्स ओके अगर अभी आप रेडी नहीं हो, ना करना सीखो। सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, सबको, इफ़ यू आर नॉट इमोशनली, स्पिरिचुअलिटी और अपने माइंड से भी आप अगर रेडी नहीं हो, तो सबको एक ही पाथ क्यों फॉलो करना है? अगर वो बंदा कर रहा है, फिर आपके रिलेशन में वो अभी कर रही है, तो मुझे भी अभी इसी एज में करनी है। नहीं है यार, मेरी फैमिली में बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम एज में कर लिया, बट आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम। मैंने मना कर दिया, बिकॉज मैरिज इज़ नॉट about the wedding day only, it's all about the boring days, stressful day and ordinary days after that. So choose your partner wisely. बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का रैप अप करते हैं एक लास्ट टॉपिक के साथ, व्हाट यू डिजर्व। यार ये मेरी गली के कुत्ते वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे हैं। सो ये वीडियो उन सभी के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं, प्रेशर्ड फील करते हैं, या सिर्फ समझना चाहते हैं कि शादी एक्चुअली क्या होती है। टेक योर टाइम गाइज, अपने रूल्स खुद बनाओ और अपनी जर्नी फॉलो करो। इसी के साथ हम रैपअप करते हैं इस वीडियो का अपने एक लास्ट टॉपिक के साथ, व्हाट यू डिज़र्व, व्हाट यू रियली डिज़र्व। आप लोग तो सब कुछ डिज़र्व करते हो मेरे प्यारे लोग। सो देखो, अगर आप शादी करना चाहते हो, ग्रेट। अगर आप नहीं करना चाहते हो, इक्वली ग्रेट। लेकिन प्लीज़ सिर्फ सोसाइटी के कहने पे, कंपैरिजन के प्रेशर में या लोनलीनेस के फियर के चक्कर में कभी भी शादी मत करना। शादी के लिए तभी हाँ करना जब आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरीके से आप। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करो, और प्लीज़ बताओ कि डू यू बिलीव इन मैरिज? क्या आप पे भी प्रेशर है शादी का, या फिर आप बिना शादी के ही फुलफिल फील कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हो जो कंफ्यूज है शादी को लेकर, तो ये वीडियो उसको शेयर ज़रूर करो, क्या पता उसकी हेल्प हो जाए, है ना? और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को एक स्पॉइलर देने वाली हूँ, बहुत ही चटाकेदार। सो येस गाइज, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आई एम ऑल्सो गेटिंग मैरिड इन फ्यू मंथ्स, लाइक इन दिस ईयर एंड, और आई थिंक इन द नेक्स्ट ईयर मे बी गाइज। सो डेट इज़ नॉट फिक्स्ड yet,
बट या आई एम ऑल्सो गेटिंग मैरिज, सो इसलिए मैं ये सब ज्ञान बांट रही थी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। सो ये स्पॉइलर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पूरी वीडियो देखेगा। सो स्टे ट्यून। बाय बाय दोस्तों, अल्टिल देन अपनी लाइफ अपने रोज़ पर।